नमस्कार, मैं रंजीत कुमार यादव आज थर्ड एपिसोड के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। मैं पिछले वीडियो में कहा था कि कोई सेंटेंस जो है, आप हिंदी सेंटेंस को लेते हैं और उसमें आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को खोजने में परेशानी होती है। अगर जटिल सेंटेंस है तो उसमें आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को खोजने में परेशानी होती है और एट दैट टाइम आप ट्रांसलेशन करने में दिक्कत करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू पटना बट वेयर माई ब्रदर डजंट गो टू पटना। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट को खोज लेते हैं और आप ऑब्जेक्ट को भी अच्छी तरह से अगर फाइंड आउट करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने इसके पहले 2 वीडियो डाला हूँ। एक वीडियो तीसरा मैं अपलोड भी किया हूँ, लेकिन उसमें आवाज़ मेरी गड़बड़ा गई, इसलिए मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा इस वीडियो को डालने के बाद। तो तीसरा वीडियो मैं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं तो किसकी सहायता में लेनी पड़ती है। आई एम गोइंग टू पटना बट माई ब्रदर डजंट गो टू पटना, वेयर इज माई सिस्टर इज लिविंग इन पटना। इस प्रकार से सेंटेंस जो लेते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, आई एम गोइंग टू पटना, जरा सा गौर कीजिए, आई एम गोइंग टू पटना विथ माई ब्रदर। आप इस तरह का सेंटेंस उठाते हैं। आई क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। एम क्या है, वर्ब है। गोइंग क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। पटना क्या है, नाउन है। विथ क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है। माई क्या है, एडजेक्टिव है। ब्रदर क्या है, ये भी नाउन है। विराट, ये नाउन है। इसका मतलब क्या है कि हम जितना जो भी सेंटेंस बोलने की प्रयास करते हैं उस सारे सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही कलेक्शन है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही कलेक्शन है। कभी कभी ओ माई गॉड, अल्लास, ब्रेवो, वेल डन नहीं बोलते हो, जब कोई छक्का मार दिया तो वेल डन भी बोलते हो। तो सारा तुम्हारा इंटरजेक्शन में आता है ना। तो इस प्रकार से क्या लग रहा है कि जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से नहीं पढ़ें तब तक टेंस की शुरुआत करना बेकार है। टेंस शुरुआत हम करने वाले थे, लेकिन उसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं सबसे पहले देख लेता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात किसी सेंटेंस के भाग, सेंटेंस का भाग। तो नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द, अव्यय, और ये कंजक्शन, समुच्चय बोधक शब्द हो गया, इंटरजेक्शन, विस्मय आदि, जिसमें कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये 8 प्रकार के हैं, जिसमें से एक एक पार्ट को मैं लेकर के चल रहा हूं। गारंटीड है, और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वेल इंग्लिश आपको मिलेगी जो यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहला हम ले लेते हैं। सबसे पहला नाउन की शुरुआत हम करते हैं और नाउन को उठाते हैं। नाउन का डेफिनेशन हम लिखते हैं, जरा सा इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए जरा वीडियो को आप पॉज करके उसके बाद पूरा नोट कीजिएगा। जो भी हमारे विद्यार्थी पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। और मात्र 199 रुपया खर्च कीजिए। धारापूर्वक इंग्लिश बोलिए। आइए मैं नाउन लेता हूं, NOUN। नाउन मीन्स विराट, संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा, हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा क्या है, तो संज्ञा का डिफिनेशन क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, और क्या कर सकते हैं, फीलिंग एंड आइडियाज, है ना। तो लिख दो, हाँ, इज कॉल्ड नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग एंड आइडियाज। फीलिंग क्या है, जैसे ये तो समझ में आता है। पर्सन क्या है, मैं, तुम, वह, दुनिया, महात्मा गांधी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री हमारे जो हैं श्री नरेंद्र मोदी, ये सब तो पर्सन है। प्लेस क्या है, पटना, दिल्ली, कोलकाता, न्यूयॉर्क, जितना भी है वो प्लेस है। गंगा, जमुना, हेवनली बॉडी, जितना भी है सब वो कुछ न कुछ जगह और किसी न किसी वस्तु का नाम है। थिंग्स मतलब ये वस्तु आ जाती है। हेवनली बॉडीज हो गई, द सन, द मून, जितने भी हैं। और अगर यदि तुम जैसे एक यहाँ रूम में जितना भी देख रहे हो, ये पेन, मेरा बॉडी, ये कलम, है ना, मोबाइल, व्हाइट बोर्ड, जितना भी तुम देख रहे हो, पिक्चर वगैरह, फैन उन जो चल रहा है, सारे कितने क्या है, थिंग्स हैं। लेकिन बेटा फीलिंग क्या है,
हम सोचते हैं। हाँ, जो तुम अनुभव करते हो, जैसे तुम्हारे पेट में दर्द है, कहते हो ना देयर इज स्टोमक पेन इन माई स्टोमक, देयर इज ए पेन इन माई स्टोमक, तो बोलते हो ना कि पेन मुझे, आई हैव बॉडी एक, आई डोंट लाइक टू गो एनीवेयर, मेरे शरीर में पूरा दर्द है इसलिए मैं कहीं जाना पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, देयर इज हेडेक, मेरे माथे में दर्द है, एंड सो आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू स्लीप। इस प्रकार से बेटा ये फीलिंग होगी। और आइडियाज क्या हुआ, जो तुम आइडिया अपना प्रस्तुत करते हो, है ना, कोई भी मैथमेटिक्स बनाने में तुम आइडिया जो मन में सोचते हो जिसे अब तुम देख नहीं सकते, इसका मतलब है कि नाउन को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको बिना छुए भी हम कह सकते हैं कि ये नाउन है। जैसे पेट में दर्द, पता नहीं, क्रोध, पता नहीं, क्रोध में अगर हम हंस भी रहे हैं लेकिन मन मन क्रोध है, अगर मैं रो भी रहा हूं मन मन लेकिन आंख से आंसू नहीं बहा रहा हूं, फिर भी वो क्या है, नाउन है, किसी वस्तु का नाम, है ना। तो यहां क्या है बेटा, ये हम देख लेते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडिया, जितना भी है, अर्थात क्या, राम, सोहन, द गंगा, है गंगा, द सन, द मून, लव, पेन, ये सब क्या है बेटा, सभी नाउन हैं। और हमारे पास अनगिनत नाउन हैं जिसे हम देखते हैं। नाउन अनगिनत है, एक असंख्य माने करोड़ों, जिसे हम डेली टच करते हैं, छूते हैं और अनुभव करते हैं, वही नाउन है। तो चलो अब नाउन को कितने पार्ट में बांटा गया उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जरा सा वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। अब मैं इसे जरा इरेज कर देता हूं, देखता हूं कि नाउन को, आखिर नाउन जो हमारा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमें बोलने, कोई भी कार्य करने, इंग्लिश के क्षेत्र में। हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है ही नहीं, इसीलिए मुझे तो अभी व्हाइट बोर्ड से ही काम करना पड़ रहा है और इसे इरेज भी करना पड़ रहा है। तो चलो बेटा देख लेते हैं क्या है हमारे पास। जो नाउन है वो नाउन दो पार्ट में, अर्थात उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है दो तरह से किया गया है, एक ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पर, एक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर, है ना। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पर देखो यही 5 पार्ट हैं। इसके क्या है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पांचों है ना, 5 पार्ट। द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स। वैसे 2 पार्ट्स में है, बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर ये 2 पार्ट में बांटा गया है। लेकिन अब हम लोग देखना चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे ध्यान में रखते हुए देखो यहाँ बेटा, प्रॉपर नाउन जो है ओल्ड में भी है और मॉडर्न में भी है। प्रॉपर नाउन दोनों में है, अर्थात प्रॉपर नाउन, हाँ नाउन दोनों में है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन, इसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन, है ना। इसे कहते हैं COUNTA, काउंटेबल नाउन। इसे कहते हैं गणनीय, गणनीय। देखो बेटा, गिनने योग्य, गणनीय मीन्स गिनने योग्य, है ना। अब चलो बेटा देख लेते हैं ये दोनों को, गणनीय या गिनने योग्य इसको कहते हैं, ठीक है। यस सर। गिनने योग्य। अब ये आ गया मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन जिसे नापा या तोला जाए, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, जिसे फीलिंग करते हो। जैसे दर्द पेट में है, माथे में दर्द है, तुम्हारे अंदर कष्ट है, तुम्हें गुस्सा है, तुम्हें किसी के प्रति मुस्कुराहट है, किसी के प्रति तुम्हें प्यार है ना, तो ये तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। तो ये दोनों को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अगणनीय, न गिनने योग्य, अगणनीय संज्ञा, इसको संज्ञा यहाँ पे कह सकते हो। संज्ञा। तो कुल मिलाकर बेटा हम लोग आज नाउन का क्लासिफिकेशन देख लिए, कितने प्रकार के हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के आधार पर 5 पार्ट हैं, इधर 3 पार्ट हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग मॉडर्न लेके चलेंगे आगे। अब एक एक पार्ट शुरू करेंगे। प्रॉपर नाउन अगले वीडियो में हम लेके आ रहे हैं, प्रॉपर नाउन, और सारे नाउन की चर्चा करेंगे, और ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर भी उसे भी चर्चा करेंगे।
तो मेरे विचार से अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक हम दे दिए हैं, देख लीजिए। और चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हुए यह कहते हुए कि अगर पहली बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।